प्रिय भक्तों, जय श्री राम। स्वामी राम सुखदास जी के उपदेश में स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि भगवान में मन लगाने का सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है भजन। भजन के समान दूसरा कोई काम नहीं है। शास्त्र और संतों के वचन तो बहुत श्रेष्ठ होते हैं, परंतु नीति शास्त्र भी कहते हैं कि सबसे पहले करने का कार्य हरि भजन है। भजन के बाद समय मिलेगा तो दूसरे कामों के विषय में विचार करेंगे। तत्व प्राप्ति का काम तो कर ही लेना है। जैसे भी जब भी अर्थात चाहे दुख, संताप, जलन, तिरस्कार, अपमान, निंदा हो और चाहे दरिद्रता, विपत्ति आती हो, ये सब स्वीकार है, परंतु उस तत्व प्राप्ति में देरी नहीं होनी चाहिए। यदि मनुष्य भगवान के लिए पूरी शक्ति लगा देता है तो भगवान भी मनुष्य के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं। फिर देरी का क्या काम है, क्योंकि भगवत भक्ति अपार अनंत है। श्री भगवान कहते हैं, गीता के 4 अध्याय का 11वां श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थं भजाम्यहम्। जो भक्त जिस प्रकार मुझे भजता है उसी प्रकार मैं भी उसको भजता हूँ। फिर भी प्राणी पूरी शक्ति लगाते नहीं। जीव सभी प्रकार की साधन सामग्री से संपन्न है, तत्व प्राप्ति का अधिकार भी पूरा है और उसकी प्राप्ति के लिए सभी सबल हैं, जबकि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए उपर्युक्त नियम नहीं है, क्योंकि संसार की वस्तुएं सबको पूरी नहीं मिलनी है, क्योंकि इच्छाएं कभी ख़त्म होती नहीं हैं और किन्हीं को कुछ मिला भी है तो वो थोड़े लोग हैं। किंतु भगवान, जो भगवान है वो सबको प्राप्त है। भगवान जी कहते हैं, बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। सब लोग लखपति, करोड़पति नहीं बन सकते, अरबपति तो बहुत थोड़ी बनेंगे, किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में सबके सब सर्वथा पति बनेंगे, यानी भगवान से मिल सकते हैं। क्योंकि प्रारब्ध वश आपको धन मिलता है, लेकिन भक्ति तो आपको भगवान के भजन से तुरंत ही मिलती है। ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, शंकर जी, वशिष्ठ जी, सनकादि और नारद आदि को जो ज्ञान प्राप्त है वही ज्ञान आज हमें भी प्राप्त हो सकता है। तुम हम अपना व्यर्थ समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? यही बड़ा धोखा है। हमारा ये कैसा अविवेक है जो नर तन पाकर भी हम प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं होती। वे आत्मघाती, मंदमती, महामूढ़ हैं। जैसा कि श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, उस तत्व को प्राप्त करना है और छोड़ना इच्छा मात्र से है। आप एक बार पक्की इच्छा कर लो कि मुझे प्रभु को प्राप्त करना ही है। कोई कहता है कि भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु चाहिए, गुरु नहीं मिलता, उपाय नहीं मिलती, भगवान की कृपा नहीं मिलती। ये सब व्यर्थ